1 सितंबर विश्व के इतिहास में यह तारीख एक बड़े नरसंहार को जानी जाती है। 1939 को आज के दिन ही शुरू हुए यह महायुद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। जो लोग युद्ध में बचे थे वो भूखमरी, महंगाई और तंगहाली की सूली पर लटक रहे थे। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। नमस्कार, मेरा नाम आर्या झा है और आप न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं। दरअसल जर्मनी में एक शासक पैदा हुआ जिसका नाम का उदाहरण आज भी लोग किसी भी तानाशाही पर दे देते हैं। इतिहास ने उसे कुशल शासक कम और तानाशाह की उपाधि अधिक दी। यूं तो पहले वर्ल्ड वार के बाद ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन हमले की तिथि 1 सितंबर 1939 रखी गई। जर्मनी के युद्धपोत, लड़ाकू विमान सहित लाखों की संख्या में सैनिक पोलैंड को कब्जे में लेने के लिए आतुर होने लगे। पोलैंड पर हमला होता देख ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी बौखलाहट दिखानी शुरू कर दी। देखते ही देखते जर्मनी के खेमे में इटली और जापान जैसे देश, जबकि पोलैंड के खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन आमने सामने आ गए, जिसने विश्व युद्ध की शक्ल ले ली। बता दें कि यह युद्ध भी पहले विश्व युद्ध की तरह दो गुटों के बीच लड़ा गया था। 1940 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर पलटवार किया और ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि कुछ समय बाद ही जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमला करके अपनी तोपों का मुंह सोवियत संघ की ओर घुमा दिया। इस जंग में सोवियत की सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने अपनी नाजी सेनाओं के लिए पोलैंड के सैनिकों जैसी वर्दी सिलवाई ताकि पोलैंड के सैनिक कंफ्यूज रहे। साथ ही हमले की शुरुआत पोलैंड की एक रेडियो स्टेशन पर कब्जे के साथ ही हुई, जहां से जर्मनी के सैनिक ने पोलैंड के सैनिकों के वेशभूषे में जर्मनी यानी अपने ही सरकार के खिलाफ एक संदेश प्रसारित कर दिया ताकि दुनिया को ये लगे कि पोलैंड जर्मनी के साथ युद्ध करना चाहता है। यह हिटलर की एक सोची समझी साजिश थी। हिटलर की सेना बिजली की रफ्तार से जंग लड़ रही थी। महज 8 दिनों में ही उसने पूरा पोलैंड पर कब्जा जमा लिया था। जहां थल सैनिकों को दिक्कतें होती, वहां वायु सैनिक उसे रास्ता दिखाने लगे। पोलैंड इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। पोलैंड के उद्योग, वहां की सरकारी व्यवस्थाएं सब चरमरा गई। अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई कि एक ब्रेड के पैकेट की कीमत अभी के भारतीय रुपये में लगभग 5 लाख रुपए हो गए। इतना ही नहीं, पीने की पानी के लिए भी गृह युद्ध होने लगा। बाकी किसी के पास कुछ स्टोर होता तो नाजी सैनिक उसे खा जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में अगला भयानक मंजर 22 जून 1941 को आया, जब जर्मन सैनिकों ने कुल 30 लाख से भी अधिक सैन्य बलों के साथ सोवियत संघ पर हमला कर दिया। अगले 2 सालों में लगभग 20 लाख लोग सोवियत संघ में मारे गए। इसके बाद वहां ठहरना नाजियों के लिए मुश्किल हो गया था। इस लिहाज से मास्को पर कब्जा करने का सपना हिटलर का एक सपना ही रह गया और उसके सैनिकों को रूसी सैनिकों ने मास्को से बर्लिन होते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद फिर 7 दिसंबर 1941 के दिन जापान ने भी हमला शुरू कर दिया। दरअसल चीन के मार्केट में जापान का प्रमुख प्रतिद्वंदी अमेरिका था, लिहाजा जापान ने उसके पर्ल हार्बर को निशाना बनाया। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जापान और उसके सहयोगी जर्मनी पर हमला करने का ऐलान कर दिया। बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1 अप्रैल 1945 के दिन जर्मनी की सेना को अमेरिकन सैनिकों ने परास्त मिलती है। कुल 82 दिनों तक लोगों ने दोनों देश के सैनिकों के बीच युद्ध का नतीजा देखा। युद्ध का नतीजा अमेरिका के पक्ष में आया और बैटल ऑफ ओकिनावा अमेरिका ने जीत लिया। फिर सोवियत संघ की सेनाएं भी रोमानिया, हंगरी और पोलैंड में अपने लाखों सैनिकों को भेजती है, जिसे देख हिटलर का आत्मविश्वास डोलने लगा। सहयोगी जापान की हार और विपक्षी खेमे लगातार पड़ रही मार से हिटलर के फेंके हुए जाल पलट गए। वह समझने लगा कि यह युद्ध जीतना अब जर्मनी के वश में नहीं है। हालांकि युद्ध का अंत समय हिटलर के अंत समय के साथ ही आया। युद्ध के खत्म होने से 8 दिन पहले हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आत्महत्या कर लेता है
और उसके ठीक 8 दिन बाद यानी 2 सितंबर 1945 को जर्मनी की हार की घोषणा हो जाती है। कुल 6 साल तक चले इस युद्ध में कई नेताओं की तानाशाही फैसलों को करोड़ों लोगों के घर परिवार उजाड़ दिए। जापान से हिरोहितो, जर्मनी से हिटलर और इटली से मुसोलिनी की तानाशाही युद्ध के समापन के साथ ही खत्म हो गई। इसके बाद ही लीग ऑफ नेशन को खत्म करके यूनाइटेड नेशन बना दिया गया। जर्मनी और इटली के हारने के बावजूद सहयोगी मुल्क जापान अमेरिका से मुज़बानी कर रहा था और फिर युद्ध के लिए उतारू हो गया। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 के साथ ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराए। परमाणु हमले से थरथरा गया जापान। एक अनुमान के मुताबिक अपने 40 से 50 लाख लोगों को खो चुका था जापान। विश्व इतिहास में इस तरीके का हमला कभी नहीं हुआ था। तो ये थी विश्व इतिहास से जुड़ी भीषण युद्ध की जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतिहास को जानने, समझने और ऐसे ही बारीक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।